दुनिया की सबसे तेज ट्रेन से लेकर एक कॉफ़ी भी यहाँ पर अगर बुलवानी हो तो वो ड्रोन से आ जाती है। इस देश को दुनिया भर में एक अलग ही नज़रों से देखा जाता है, लेकिन ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है वो भविष्य के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर एक अलग ही दुनिया होगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, जो कि इतना डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है और शेंजान जैसे शहर में एक कॉफ़ी भी ड्रोन से आ जाती है। लेकिन इन सब के पीछे ये एक ऐसी चीज़ बना रहा है जो कि एआई से डेवलप एक रोबोटिक्स आर्मी होगी। चाइना के शंघाई से थोड़ी ही दूर जिनान में एक एक्स रोबोटिक्स कंपनी है जो कि ह्यूमन बेस्ड रोबोट्स बना रही है। ये सिलिकॉन जेल की मदद से एक ऐसी स्किन तैयार करते हैं जो कि बिल्कुल दिखने में और छूने में इंसान की तरह होती है। और एआई से डेवलप्ड इन रोबोट्स के बाद खुद ही रोबोट्स दूसरे को डेवलप भी कर सकते हैं, मतलब एक रोबोट खुद ही दूसरे रोबोट को बना भी देगा। ये काफ़ी डरावना तो है ही, लेकिन जिस तरह से अमेरिका भी इस दौड़ में शामिल है, लगता है चीन अपनी पहले रोबोट्स की आर्मी खड़ी कर देगा। वैसे अभी तो इनका पर्पस सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड सर्विस पर है, जिससे इनकी वो मदद ले सके। लेकिन जब ये खुद ही इमोशन समझने लगेंगे और देश की सिक्योरिटी के साथ साथ जब ये खुद की सिक्योरिटी भी समझने लगेंगे, तब होगा असली रोबोट्स का इस दुनिया में स्वागत। ना ही मशीनें रोबोट्स बनाते बनाते थकेगी और ना ही इन्हें समझने में देर लगेगी। इन्हें जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकेगा, चाहे इंसान की शक्ल का हूबहू या फिर चाहे कितने भी आकार में बड़ा। ये किसी भी इंसान की सर्जरी कर पाएंगे, लेकिन अगर खुद भी खराब हुए तो खुद को आसानी से ठीक भी कर लेंगे। इन्हें फाइट करने से लेकर इंसानी टच कैसा हो सकता है और कैसे इंसान के इमोशंस को समझना है, सब कुछ इनमें डाला जा रहा है। ये दिखने में बिल्कुल ही इंसान की तरह लगेंगे, जैसा कि 2025 में जो भी एआई वीडियोस आ रही है हम समझ नहीं पाते हैं कि ये रियल या फेक है। वैसे ही आने वाले समय में रोबोट्स और इंसानों के बीच में होगा। चाइना बस पूरी तरह से तैयार है अपनी रोबोट्स की आर्मी के लिए, जैसा कि ब्रिटेन ने कभी दुनिया पर राज किया था। लेकिन अब लगता है बारी है चाइना की, जो आने वाले समय में अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर घोषित करेगी।